Hello बच्चों, let's read the question. The question says, in which of the following reactions the hydrogen peroxide acts as a reducing agent? तो हमको यहाँ पे चार रिएक्शन दे रखी है, हमको बताना है कि इन चारों रिएक्शंस में से हाइड्रोजन पेरोक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह किस में काम कर रहा है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले चेक कर लेते हैं इस कॉन्सेप्ट का की कॉन्सेप्ट, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लिखेंगे reducing nature of हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानी कि H2O2। अब आप जानते हैं कि रिड्यूसिंग नेचर का मतलब क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, तो अपन को थोड़ा समझ लेते हैं, फिर आंसर की तरफ आएंगे। देखिए, जब भी हम बात करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट की, तो रिड्यूसिंग एजेंट का एक ही मतलब होता है कि ऐसा कोई भी कंपाउंड या कोई भी स्पीशीज जो खुद को ऑक्सीडाइज करे लेकिन सामने वाले को रिड्यूस करे। तो आप इसमें लिख सकते हो कि कंपाउंड और स्पीशीज which oxidizes itself, इसको अपन रब कर देते हैं, oxidizes itself but reduces other species। ठीक है, तो ऐसा अगर कोई भी केमिकल स्पीशीज कर रहा है, कंपाउंड कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। और यहाँ पे जो चार रिएक्शन दे रखी है उसमें से हमको यही बताना है कि यहाँ पे जो H2O2 है आपका, H2O2 वो खुद को ऑक्सीडाइज कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, और सामने वाले को रिड्यूस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर ऐसा है तो वो आराम से रिड्यूसिंग एजेंट की कैटेगरी में आ जाएगा। अब अपन क्या करते हैं, वन बाय वन रिएक्शन को देखते हैं। तो PbS और 4H2O2 इसकी हम बात करते हैं पहले। तो जो हमारे पास पहली रिएक्शन है दैट इज PbS प्लस 4H2O2 गिव्स आउट, इससे क्या मिल रहा है आपको, PbSO4 मिल रहा है, साथ में क्या मिलेगा आपको, 4H2O। अब देखिए यहाँ पे चेक करते हैं, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो Pb है वो +2 कंडीशन में है, सल्फर -2 कंडीशन में, आपका हाइड्रोजन +1 कंडीशन में है, ऑक्सीजन -2, ये H लग रहा है, इसको अपन +1 कर देते हैं, +1 H -2, ये +2, ये +6 -2 +1 -2, तो ये -2 नहीं है, -1 होगा, ये मैंने गलती कर दी यहाँ पे, दिस विल बी -1। पेरोक्साइड के अंदर ऑक्सीजन -1 होता है। अब देखिए ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे Pb में कोई चेंज नहीं आ रहा है, लेकिन सल्फर जो है आपका वो -2 से किस में जा रहा है, +6 में, और -2 से अगर +6 में जा रहा है तो ऑब्वियसली क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन निकाल रहा होगा, तो इसका क्या हो रहा है, इसका हो रहा है यहाँ पे ऑक्सीडेशन। ठीक है, और अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो किसके प्रेजेंस में हो रहा है, ये हो रहा है H2O2 के प्रेजेंस में। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम यहाँ पे रिएक्शन को देखिए क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे H2O2 क्या कर रहा है, H2O2 PbS का क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन। तो किसकी तरह एक्ट करेगा ये यहाँ पे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। और खुद का भी देखो रिड्यूस कर रहा है, ये खुद का ऑक्सीडेशन कर रहा है, -1 से किस में चला गया, -2 में, खुद को रिड्यूस कर रहा है, ये सामने वाला का ऑक्सीडेशन, खुद का रिडक्शन। तो मतलब ऑप्शन ए तो सही नहीं है, ऑप्शन ए के अंदर H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, तो ये इसमें आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि हमको क्या ढूंढना है, हमको ढूंढना है रिड्यूसिंग एजेंट। तो सेकंड की तरफ चलते हैं, सेकंड रिएक्शन की तरफ। तो सेकंड रिएक्शन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास में Fe2+, साथ में क्या है H2O2, रिएक्शन हुई और क्या मिला, Fe+3, और साथ में मिल गया आपको OH-। रिएक्शन को बैलेंस भी कर रखी है इन लोगों ने, मतलब क्वेश्चन ने, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे भी सेम कहानी है, सेम कहानी कैसे है, यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे तो Fe+2 से किस में जा रहा है, देखिए +3 में, मतलब इलेक्ट्रॉन निकाल रहा होगा, मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन।
ऑक्सीडेशन किसके प्रेजेंस में हो रहा है बताइए? ऑक्सीडेशन हो रहा है H2O2 के प्रेजेंस में। इट मीन्स यहाँ पे H2O2 वापस किसकी तरह बिहेव कर रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, उसका कर रहा है रिडक्शन। ठीक है ना? तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि बी भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। बात करते हैं जी सी की, तो लेकिन सी से पहले अपन डी की बात कर लेते हैं, फिर सी की बात करेंगे। पहले अपन बात करते हैं डी की, है ना, डी की बात कर लेते हैं पहले। देखिए डी के अंदर हमको जो रिएक्शन दे रखी है, अगर आप ध्यान से इसमें देखेंगे तो हमको दे रखा है Mn+2 प्लस H2O2 गिव्स आउट Mn+4 और साथ में 2OH-। अब इस रिएक्शन को ध्यान से देखिए आप, Mn+2 किस में जा रहा है? +4 में, और ये तभी जाता है जब इलेक्ट्रॉन का लिबरेशन होता है, यानी कि क्या हो रहा है इसका यहाँ पे? ऑक्सीडेशन। और जिसके प्रेजेंस में हो रहा है वो कौन है? H2O2। तो क्या बन गया ये? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो क्या मतलब आंसर डी भी नहीं है? नहीं, आंसर डी को भी काट देते हैं, ऑप्शन डी को। मतलब सी आंसर है। चेक कर लेते हैं सी आंसर है कि नहीं, तब हम लोग आराम से बता पाएंगे बिल्कुल सबूत के साथ। तो सी ऑप्शन में देखिए क्या दे रखा है मेरे पास में, HOCl दे रखा है। इसकी रिएक्शन हो रखी है किसके साथ में? H2O2 के साथ में। इससे क्या बन रहा है? इससे बन रहा है आपका H3O+ साथ में Cl- और साथ में O2। चलिए अब चेक कर लेते हैं। चेक अगर आप करोगे तो HOCl में Cl क्या है? +1 और यहाँ पे -1, इधर ये -1 हो गया ना पूरा। H2O2 के अंदर ऑक्सीजन जो है आपका वो क्या है? वो -1 है। यहाँ क्या बन गया आपका? 0 बन गया। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो Cl है आपका, सॉरी यहाँ पे जो आपका ये है O2, ये खुद का क्या कर रहा है? खुद का कर रहा है ऑक्सीडेशन। ये कर रहा है अपना ऑक्सीडेशन। लेकिन जो यहाँ पे Cl है, वो Cl क्या कर रहा है खुद का? Cl खुद का कर रहा है रिडक्शन। खुद का क्या कर रहा है? रिडक्शन कर रहा है। और अगर ऐसा है, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं यार, ठीक से है ना, नहीं बना, इसको अपन इस तरह से बनाते हैं। इसका हो रहा है यहाँ पे रिडक्शन। रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रहा है बताइए? H2O2 के प्रेजेंस में। तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर H2O2 क्या बन जाएगा इस रिएक्शन के लिए? H2O2 आपका बन जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। और यही हमको ढूंढना था। इसका मतलब ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं ऑप्शन। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही है बिल्कुल। और यहाँ पर H2O2 किसकी तरह बिहेव कर रहा है? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। सो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।